अमेठी में बीती रात पुलिस कस्टडी में एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि इस अधेड़ को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को आता देख अधेड़ ने एक मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जहां घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये मामला है गौरीगंज कस्बे का, जहां गुरुवार को कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में एक महिला पैसे निकालने गई थी। उसी दरमियान एक व्यक्ति ने उस महिला को अपना पति बताकर कैशियर से 50,000 रुपये ले लिया। बाद में महिला जब पैसे लेने कैशियर के पास पहुंची तो कैशियर दंग रह गया, लिहाजा उसने गौरीगंज पुलिस को सूचना दी। ये घटना घटी, मैं बैंक का कैशियर हूँ और मेरे साथ ये घटना घटी कि कल लमसम 1.5 से 2 के बीच में मेरा काम कैश बांटना है। लमसम 1.5 से 2 के बीच में एक शख्स आया और हमारे पास कैश काफ़ी भीड़ लगी थी। ये पेमेंट मेरे पास आया किसी महिला का, तो हमने पेमेंट नाम लिया तो वो शख्स आया जो कि 420 था। वो रैकी कर रहा था काफ़ी देर से, तो वो आया कहा हाँ हम पेमेंट हमें दीजिए। तो हमने कहा कि महिला कहाँ है, तो उसने कहा कि हम उसके पति हैं। तो उसने हमने फिर देखा महिला कहाँ है जिसका नाम था, तो हमने लेके बताया तो कहीं वो बैठी है। तो हमने देखा तो हमने उसको पैसे दे दिया और वो पैसा लेकर वहाँ से भाग गया। फिर बाद में महिला आई, बोली मेरा पैसा, तो हमने कहा तुम्हारा नाम बुला रहे थे तो तुम क्यों आई नहीं। उसने कहा कि तो महिला ने कहा कि अब हम तो हमको बुलाए ना, कहीं तुमने, यानी उसने कहा कि मैंने आवाज़ लगा, हमने सुना नहीं। हमने क्यों नहीं सुना, तो इसी चक्कर में हमने दे दिया। आपने क्या कार्यवाही की है? मैंने पुलिस से कार्रवाई दे दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। कैशियर की इसी सूचना के आधार पर रात के अंधेरे में पुलिस पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के धम्मौर कस्बे में दिनेश कुमार मिश्रा के घर पहुंच गई। दिनेश के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस जबरन उससे पैसे मांग रही थी, जबकि दिनेश घटना से इनकार कर रहा था। इसी दरमियान दिनेश ऊपर छत पर पहुंच गया, जहां पुलिस और दिनेश में हाथापाई भी हुई। इस दौरान दिनेश ने छत से नीचे गिर पड़ा और उसे गंभीर चोट भी आई है। वहीं इसके बाद भी पुलिस वालों ने घर की अलमारी तोड़कर बच्चे के एडमिशन के लिए रखे 50,000 रुपए निकाल लिए। गेट खोले, फिर उनके पीछे 4 पुलिस थी और चारों पुलिस 2 उस घर में 2 उस घर में, 4 घर है मेरे, चारों में घुसी, सबकी तलाशी ली। फिर ये जो सामने घर है इसका दरवाजा खटखटाई और बोली दिनेश। तो उनकी वाइफ निकली, दरवाजा खोली, फिर उनमें हाथापाई हुई। वो छत पे, अंकल मेरे छत पे गए और उनके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस ऐसे छत पे उनको दौड़ाते वो 3rd फ्लोर पे लेके गई, 2nd पे। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई हुई और वो धक्का दे दिए, गाली गलौज भी हुई, हाथापाई भी हुई, धक्का दे दिए और वो गिर गए। कमर में उनकी चोट लगी। उसके बाद वो उठने की हालत में भी नहीं थे, फिर भी कह रहे हैं कि पैसा दो तब नहीं ले जाएंगे, हम अपनी मोच मुड़वा देंगे, कसम खाते हैं, ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। तो वो बोली कि पैसा नहीं है सर, कैसे दें, और इस हालत में क्यों ले जा रहे हैं, कहीं ले तो जाएंगे ही। आए उनसे कहें कि पैसा निकालो, 2 पुलिस रूम में घुसी, अलमारी का दरवाजा तोड़वाई, लॉक तोड़वाई, उसमें पैसा रखी थी 50,000, बच्चे का एडमिशन करवाना था। आप उसमें जग गई थी जब आए थे पुलिस वाले? जग गए थे, जब वो गिरे आपका क्या नाम है? जग गए थे। तो की आवाज से सब आप उनकी लड़की हैं दिनेश जी की? विभा मिश्रा आप ही हैं? तो जिसमें पुलिस आई आपके घर में, आप जग रही थी? सब सो रहे थे। अच्छा, सब सो रहे, उसके बाद जगे? जब वो गिरे तब सब जग गए आवाज सुन के। जब वो गिरे तब जगे? हाँ, वो सारी पुलिस सब रूम में आए और सब लड़कियां सो रही थी। महिला वाले रूम में आकर जबरदस्ती टार्च बार। उनके पास महिला कांस्टेबल, ऐसे लड़कियों के रूम में कैसे घुस और क्या, जब पुलिस हो तुम्हें तमीज नहीं है इन लोग को, ऐसे किसी के रूम में घुस जाते हैं आकर। पुलिस ने थोड़ा पुलिस का रोल निभाया, आके सामने बात करें, ये क्या कि किसी घर में घुस गए। सारा काम पीठ पीछे हुआ है। हाँ। अचानक से हुआ है। अच्छा, आप जो है आप उनकी लड़की हैं, बड़ी लड़की? हाँ। विभा मिश्रा जी। वहीं इसके बाद गौरीगंज पुलिस दिनेश को लेकर गौरीगंज अस्पताल चली गई, जहां इलाज के थोड़ी ही देर बाद दिनेश की मौत हो गई थी। पुलिस कस्टडी में अस्पताल में दिनेश की हुई मौत के बाद महकमे में हड़कंप मच गया था। फिलहाल आला अधिकारी मामले में विधिक कार्यवाही की बात कह रहे हैं। देखिए, कल 1/9/2022
ताना गौरीगंज कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से एक कैशियर की तरफ से एक तरीर प्राप्त हुई थी। उसी तरीर के अनुसार एक अज्ञात बंदे ने लोगों को मदद करने के बहाने में बैंक के अंदर एक महिला से लगभग 50,000 रुपया लेके वहां से फरार हुए थे। इसको बैंक कैशियर ने तुरंत पुलिस के पास एक तरीर दिए थे और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। इसको पुलिस ने चिन्हीकरण करके आगे पूछताछ करके एक बंदे के ट्रेस किया था। इनका नाम दिनेश चंद है। ये ताना दमोर सुल्तानपुर का रहने वाले हैं। इनको पकड़ने के हेतु गौरीगंज पुलिस ने रात में दबिश दिए थे। ये इन्होंने पुलिस को देकर वहां से भागने लगे। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उनका खुद का मकान से वहां से कूद के वहां से भागने लगे। उसी क्रम में उनका वहां चोट लग गया था। इनको तुरंत गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती किए थे, लेकिन इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू ने पुलिसिया कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने गौरीगंज पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए दोषियों को निलंबित कर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। कप्तान अमेठी का बयान अभी मैंने सुना, बड़ी शर्म की बात है। ये कप्तान योगी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं कि वो आदमी छत से गिर गया, गिरने के बाद उसको गौरीगंज हॉस्पिटल अमेठी में लाया गया। मैं कह रहा हूं धम्मौर से सुल्तानपुर चिकित्सालय बहुत अच्छी चिकित्सालय, ये अच्छा करीब में था या गौरीगंज था? हमें इतना बता दें कि अमेठी गौरीगंज धम्मौर से कितना किलोमीटर पड़ता है? सुल्तानपुर जिला अस्पताल मात्र जो है 10 किलोमीटर में विराजमान है, 15 किलोमीटर में विराजमान है और 35 किलोमीटर गौरीगंज पड़ रहा है। पहले उसका उपचार कराने के लिए अगर सुल्तानपुर थाना में लाया जाए, सुल्तानपुर अस्पताल में लाया जाता, शायद वो बच जाता। लेकिन इसमें कोई न कोई षड्यंत्र है और ऐसे कप्तान और थानेदारों को मुकदमा लिखकर जेल में अगर बंद कर दे तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद कहूंगा। और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को मैं देखना है बाबा का बुलडोजर कब चलेगा।